में ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये कोई आसान लेटर नहीं है। ये लेटर है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में कह सकता हूँ के पाठक साहब का लेटर है। आप लोग के शायद बीच पहुँच चुका होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि मैं लेटर ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, सबसे पहले ये जो लेटर है, ये लेटर में जिक्र किया गया है कि जितने भी कमिश्नर डीएम हैं, अगर वो, मैं बात कर रहा हूँ जितने भी कमिश्नर और जितने भी डीएम हैं, अगर वो शिक्षा विभाग के ऊपर निर्णय लिए हैं, बिना शिक्षा विभाग के अनुमति के अगर वो छुट्टी दिए हैं, ठंड का छुट्टी दिए हैं, तो तुरंत छुट्टी को वापस लिया जाए। ये आया है निर्देश बिहार के एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक साहब का। कल ही, पिछले दिनों कल ही वो जो है पदभार जो है वो संभाले हैं। मैं कह सकता हूँ छुट्टी पर थे। अब ये भी खबर चल रही थी कि वो हट गए हैं। नया जो भी है संदीप पौंड्रिक साहब जो आ रहे हैं, तो संदीप पौंड्रिक साहब नहीं आए हैं। ये उनसे भी खतरनाक, यानी के पाठक से भी कहा जा रहा था कि वो खतरनाक है। पता नहीं खतरनाक मतलब ईमानदारी के क्षेत्र में या फिर बड़े बड़े एक्शन लेने के क्षेत्र में। खैर चलिए, के पाठक साहब आ गए हैं। तो अब एक चीज है कि डीएम, तमाम जितने भी डीएम हैं उनको निर्देशित किया गया है इन मुद्दा के ऊपर मैं बात करने वाला हूं भैया। और डीएम ने भी चुनौती दे दिया है के पाठक के, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही एक खबर आ रही है निकल की, प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर नियमों में बदलाव होता है तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सख्त निर्देश आया है। ये टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 2 में भी हुआ है कि खेल चालू करने के बाद नियम में परिवर्तन ये होना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी पिछले दिनों आ चुका है। ये पिछले दिनों का ही जजमेंट है, रिसेंटली में नहीं आया है, लेकिन अभी ज़्यादातर ये सर्कुलेट हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर लूंगा। देखिए, एक खबर मैं आपको चलाने वाला हूँ, ये खबर सुन लीजिए। देखिए, आपको बड़ी खबर बता दें, के पाठक के आदेश को चुनौती दी गई है। नालंदा के डीएम ने चुनौती दी है। डीएम ने 23 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। पहले 20 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का आदेश था। शीतलहर को देखते हुए डीएम ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि के पाठक ने आज ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के आदेश निकालना उन्होंने गलत बताया है। सभी को आदेश वापस लेने की बात चलिए भैया, ये जो है के पाठक साहब हैं, के पाठक साहब है, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग से बिना अनुमति लिए हुए डीएम और कमिश्नर कैसे स्कूल बंद कर दिए हैं। खैर चलिए, ये आपस का मैटर है, अधिकारी का खेल है, लेकिन ये सही नहीं है। आपस में ही प्रत्येक दिन उलझन होते रहता है। कभी शिक्षा मंत्री, कभी के पाठक, कभी डीएम, कभी के पाठक, कभी कमिश्नर, कभी के पाठक। खैर चलिए, देखिए, ईमानदार व्यक्ति के साथ तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ऐसे के पाठक साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। खैर चलिए, आगे हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। अब में देखेंगे कि प्रयागराज का ये एक न्यूज है जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो व्यक्ति याचिका जो दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ पे बात था कि पारा स्नातक का यहाँ पे जिक्र था, एग्जाम के समय जो भी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि खेल में नियम परिवर्तन किया जाने वाला मैटर था। और बीच खेल में नियम परिवर्तन जो होता है वो कानूनन अपराध है और ये सहन नहीं होगा, ये नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। ये प्रयागराज का जो खबर है, शायद आप साइड में मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि देखिए भैया, कोई भी हो, कि चाहे आयोग हो या फिर विभाग हो, बीच में आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार के नियम। ये सही बात है, ये गलत नहीं है। गवर्नमेंट को बिहार में भी यही हुआ है। बिहार में टीआरई 1 में भी यही हुआ है, टीआरई 2 में भी यही हुआ है। टीआरई 1 में लगभग 30 टाइम्स जो भी है परिवर्तन किया गया है। एग्जाम आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद 30 टाइम्स लगभग जो भी है परिवर्तन किया गया। आज फलाना चीज का परिवर्तन है तो कल ढिलकाना चीज का, परसों फलवाना चीज, फिर ढिलकाना फलवाना, ढिलकाना फलाना, ढिलकाना, सब दिन चलते रहा। टीआरई 2 में आपने देखा कि एग्जाम होने के बाद कहा गया कि भाषा आहर्ता को खत्म करते हुए भाषा की मार्क्स जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही इंग्लिश का, ना ही हिंदी का, ना ही बांग्ला का, ना ही उर्दू का। मैं कह सकता हूं कि यहां भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बीच खेल ही नहीं, खेल खत्म होने वाला ही था कि परिवर्तन नियम में कर दिया गया टीआरई 2 में। टीआरई 1 में क्या हुआ कि बीच खेल में परिवर्तन किया गया। तो ये सब जो है रूल के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो पूरे भारत के लिए उनका कानून जो है वो इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। मैं
ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे जगह लागू होता है। अब कुछ लोग पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो है केवल बात करने आता है, केस को लेकर क्यों बात करने आता है। तो भैया केस के लेकर नहीं, जानकारी देने आता हूं। मेरा हर वक्त कर्तव्य है, अगर जो काम करेगा वो मैं दिखलाऊंगा। केस में कुछ चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और आपको क्या चल रहा है, स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी मैं ही बताऊंगा। तो हर चीज मुझे बताना है सटीकता के साथ, ये कतई भी मत भूलिएगा। और ये जो खबर है ये खबर कमजोर नहीं है भैया, यही सबसे बड़ी जो भी है मजबूती है, मैं कह सकता हूं उनके लिए जो कोर्ट के शरण में गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का ही ये सख्त निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ये किसी भी जो भी है निचले स्तर के जो कोर्ट होते, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करूं, या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये तो खैर तो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि इससे बड़े पैमाने पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, आप लोग के बीच नहीं सही प्रकार से पहुंचा है, इसके बारे में आप लोग को जल्द ही मालूम चल ही जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2-3 खबर है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। और चलिए टेक केयर, बाय बाय। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है शिक्षा विभाग में, जैसे जैसे जो भी जानकारियाँ आएंगी देने का प्रयास करूँगा। और हाँ, नोट्स आप लोग को चाहिए, फिर से मैं कहूँगा NCERT का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों जगह आप लोग को जुड़ना है। मैं नोट्स PDF पूरा तैयार करवा चुका हूँ, पूरा एकदम टाइपराइटर से टाइपिंग करवा कर मैं टाइप करवाया हूँ। 6, 7, 8 तक अभी 3 क्लास के अभी हो चुका है, और 9, 10, 11 का भी जल्द हो जाएगा। पहले ये 3 क्लास का आप लोग को जस्ट मिल जानी चाहिए। अगस्त TRE 3 जो जिनको देना है उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है तमाम लोग ले लीजिएगा। आप चाहे BPSC चेयरमैन हो या फिर किसी भी बड़े अधिकारी से आप पूछे होंगे, आपको मालूम होगा कि NCERT बुक इज मस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि NCERT का अगर आपके पास बुक है तो आप, और अगर सही प्रकार से पढ़ लिए तो आपका BPSC का एग्जाम एकदम 110% आपका क्वालिफाई होना ही है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये सबसे दूर हटिए, बुक भी पढ़िए, सारा बुक पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। NCERT पढ़िए, आप खुद से ही पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन नोट्स अगर चाहिए तो जरूर आप जुड़ जाइए और ले लीजिएगा नोट्स, ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़ी डिमांड आप लोग का हो रहा था, तो सोचे कि भैया आप लोग के लिए जो भी है नोट्स दे दिया जाए। खैर चलिए, जो आगे भी जानकारी आएगा मैं देने का प्रयास करूंगा। और विस्तार से खबर देखने के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ। और यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो अपलोडें होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब मस्ट इम्पोर्टेंट है भैया। और क्या, अब जो भी है पाठक जी का जो कुछ भी चल रहा है वो तो खैर जानते ही हैं। जितने भी स्कूल के मास्टर साहब हैं, पाठक जी के जाने के बाद लग रहा था कि अब वो लोग छाली काटने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं, फिर से वो बैक टू पवेलियन यानी कि फिर से गदर मचाने के लिए आ गए हैं स्कूल में। फिर से स्कूल में विजिट का उनका प्रोग्राम चालू हो गया है। तमाम पूरे बिहार के जितने भी कोने कोने में स्कूल है, हर स्कूल में वो विजिट करते हैं। यस, मैं मानता हूँ कि ये ईमानदार है, ये भी तो तय है। देखिए, ईमानदार जो व्यक्ति रहता है उसी का जो भी है प्रतिक्रिया लोग देने के लिए भी वाला भी इंसान होता है। अगर जिस अधिकारी से मंत्री को अगर दिक्कत होने लगे, किसी भी मंत्री को, तो समझिए कि वो अधिकारी नहीं, आम अधिकारी नहीं, वो जरूर उस अधिकारी के पास कुछ न कुछ काबिलियत है, तभी तो मंत्री को दिक्कत हो रहा है। और मंत्री तो खैर कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हैं। अगर 100% सही लोग होंगे तो वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, और अगर मंत्री हैं तो वो 100% सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर 100% जेन्युइन आम नागरिक है तो वो अधिकारी बन सकता है। अगर वो अधिकारी है तो जरूर एक समय रहा होगा कि आम नागरिक रहा होगा। खैर चलिए, जो कुछ भी जानकारी था हमने देने का प्रयास किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और शेयर कर दीजिए।